राम 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 अणधि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन अतः साखी टेक कोंग लिखे। गुरुदेव टेक के बारे में फरमा रहे हैं। रामचरण नरदेह का इष्ट एक है राम, आंधरम व्यभिचार कर पति सु होए निकाम। ऊपर से रामचरण नरदेह का, रामचरण नरदेह का इष्ट एक है राम। गुरुदेव फरमा रहे मनुष्य जन्म में एक ही है इष्ट। यदि मनुष्य जन्म मिला है तो इष्ट एक ही है। राम का नाम निभाना है, राम के नाम को मानना है। आन धर्म व्यभिचार कर, यदि आन धर्म में जाते हैं और व्यभिचार करते हैं तो पति सु होए निकाम, तो फिर पति से निकामे हो। पति का धर्म खत्म कर दिया, पति का धर्म छोड़ दिया तो निकामे कहलाएंगे। गही टेक प्रहलाद जन पुनि नामा दास कबीर, बहुत ताप असुरा दई कस क्या नहीं शरीर। गही टेक प्रहलाद जन पुनि नामा दास कबीर। प्रहलाद जी ने, नामदेव जी ने और कबीर दास जी ने इनकी टेक का उदाहरण दे रहे महापुरुष कि प्रहलाद जी ने देखो कैसी टेक धारण करी थी, और नामदेव जी ने और कबीरदास जी ने बहुत ताप असुरा दई, उनको असुरों ने बहुत ताप दी। प्रहलाद जी को तो असुरों ने दी, और नामदेव जी और कबीरदास जी को तो अभी कबीरदास जी को राजा ने, उस मीर ने दी थी, दिल्ली के मीर ने। इस तरह से गुरुदेव फरमा रहे बहुत ताप असुरा दई कस क्या नहीं शरीर, पर ये टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ताप को सह लिया पर टस से मस नहीं हुए। राम भरोसे राम की जे कोई पकड़े टेक, रामचरण बलराम का जग जग मरो अनेक। राम भरोसे राम की जे कोई पकड़े टेक, राम के भरोसे जो भी कोई राम की टेक पकड़ेगा तो रामचरण बलराम का जग जग मरो अनेक। तो राम के बल पे पूरा संसार झक झक के मर जाएगा, पर उस भक्त का बाल भी बाका नहीं कर सकता। जन का बाल भी बाका नहीं होगा। राम के नाम की जो भी टेक पकड़ेगा तो राम के नाम का बल इतना है कि पूरा संसार एक तरफ, भगत एक तरफ, कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। जगत ताप माने नहीं सोई राम का दास, रामचरण छाड़े नहीं गही टेक विश्वास। जगत ताप माने नहीं सोई राम का दास। राम का दास कौन है? जो संसार की ताप को माने ही नहीं, जो संसार की ताप को माने ही नहीं, वो राम का दास है। रामचरण छाड़े नहीं गही टेक विश्वास, और छाड़े वो टेक और विश्वास को धारण करें, वो राम के दास है, वो राम जी के हैं। रामचरण गुरु इष्ट की जोश करा खेटेक, गुरु धर्मी सो जानिए दूजा फिरो अनेक। रामचरण गुरु इष्ट की जोश करा टेक, जो भी शिष्य अपने गुरु और इष्ट की टेक रखता है तो गुरुधर्म में सो जानिए, वो पक्का गुरुधर्मी। समझो उसने गुरु के धर्म को निभाया, दूजा फिरो अनेक, दूसरे कितने आ जाओ सामने, वो फिर अपनी मर्यादा तोड़ता नहीं है। कितना ही कुछ हो जाए उस पर कोई वो नहीं होगा। रामचरण सतगुरु दिया एक राम का नाम, यो ही गुरु का इष्ट है और धर्म बेकाम। रामचरण सतगुरु दिया एक राम का नाम। इष्ट क्या है, इष्ट क्या है, मर्यादा क्या है, धर्म क्या है? तो गुरुदेव फरमा रहे हैं गुरु ने जो राम का नाम दे दिया, उस राम के नाम के सुमरण में इष्ट भी आ गया, धर्म भी आ गया और सारी मर्यादा आ गई। एक बार गुरु से शब्द ले लिया तो अब उसको छोड़ना नहीं है।
रामचरण सतगुरु दिया, एक राम का नाम, यो ही गुरु का इष्ट है और भरम बेकाम। और बाकी जितने भी है सब भरम है, वो सब बेकाम की बातें, एक भी काम की नहीं है। काम का तो एकमात्र एक इष्ट राम का स्मरण करना है। टेक जिनुंदी जानिए हीरा जो एक रंग, रामचरण जो फटिक मणि रंग करे प्रसंग। टेक जिनुंदी जानिए हीरा जो एक रंग। गुरुदेव फरमाते हीरा होता है ना, तो कभी भी अपना रंग बदलता नहीं, वो हमेशा एक रंग है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी कैसी भी स्थिति में रखो, उसका अपना रंग है। और फटिक मणि होता है, उसको नीले पे रखो तो नीला, काले पे रखो तो काला, लाल पे रखो तो लाल, वो अपना स्वभाव बदलता रहता है, वो हर जगह। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं जो पक्के हैं वो हीरे के रंग के जैसे हैं, कि अपना रंग कभी नहीं बदलते, संसार के रंग को देख के अपना रंग नहीं बदले, वो पक्का दास है। और जो कायर है वो संसार के रंग को देख के अपना रंग बदलते हैं, वो कायर है, वो टेक नहीं है, रंग करे प्रसंग। टेक जिनुंदी जानिए तन छूटा नहीं जाए, रियू रामचरण रंग लो बड़ी फाटा रहे समाय। टेक जिनुंदी जानी, टेक किनकी है, उनकी है कि तन छूटा नहीं जाए, तन छूट जाए पर टेक नहीं जाए। महापुरुषों का जितना तन गया लेकिन आवाज आती है, तन छूट जाए पर टेक नहीं जाती, टेक नहीं जाती है। रायू रामचरण रंग लो बड़ी फाटा रहे समाय। जैसे लुगड़ी होती है, वो पक्का रंग जिस पे होता है ना तो फट जाती है, पर उसका रंग वैसा का वैसे ही बना रहता है, उसका रंग नहीं उड़ेगा, वो फट जाएगी, तार तार हो जाएगी, पर उसका जो कलर है, उसकी गहराई है, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो पक्का है, टेक जिनकी है, तो चाहे शरीर छूट जाए और उनकी आवाज नहीं छूटी, सुमरन नहीं छूटेगा। टेक जुनुंदी जानिए तन छूटा नहीं जाए, गहे टेक सब इष्ट की नहीं साच झूठ का भेद। साच टेक कारज सरे झूठे खाली खेद, गहे टेक सब इष्ट की नहीं साच झूठ का भेद। अब हर कोई कहता है महापुरुषों ने सत्य इष्ट को माना, पर इसी के सामने हर कोई नहीं, हमारे तो उनका इष्ट है, हमारे तो उनका है, बोले नहीं हमारे उस मंदिर का, हमारे उस वाले, हमारे उस जगह का, हमारे उस जगह का। तो श्री महाराज हमारे इष्ट इष्ट की बातें करते, ये तो देखो कि वो सही है कि गलत है। इष्ट रख भी लिया, पर सत्य है कि झूठ है, इसका भेद है कि नहीं है। साच टेक कारज सरे, सच्ची टेक से कारज सरे, झूठी टेक से काम नहीं बनने वाला है। साच टेक कारज सरे झूठे खाली खेद, झूठी टेक रख रखी तो खाली खेद, वो व्यर्थ की मेहनत है, हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। काचा पाका कलश दोई घड़िया एक कुमार, काचो बोवे धार में पको उतारे पार। काचा पाका कलश दोई घड़िया एक कुमार, एक ही कुमार ने कच्चे और पक्के दोनों कलश, दोनों घड़े, काचा बोवे धार में, लेकिन जो कच्चा कलश है वो धारा में डुबो देगा, और पको उतारे पार, जो पक्का है वो पार उतारेगा। अब बनाए एक नहीं, ऐसे राम जी ने पूरा संसार बनाया, राम जी ने सत्य असत्य सब कुछ, लेकिन उसमें जो सत्य है उसी से प्राप्ति होगी, जो सत्य धर्म पे चलेगा उससे पाएगा। काचा पाका इष्ट का दुख सुख ब्योरा होए, ताप लग्या काचा गले पका एक रस सोए। काचा पाका इष्ट का दुख सुख ब्योरा होए, कच्चा है कि पक्का है, उसका ब्योरा दुख और सुख से। अपना इष्ट कच्चा है कि अपना इष्ट पक्का है, अपने को कब पता चलेगा, जब कोई दुख और सुख आता है, क्योंकि इन दोनों में राम जी को भूल जाते हैं। इसलिए गुरुदेव पर हमारे ताप लग गया काचा गले, जैसे कोई ताप आई, कोई आपत्ति आई, कोई विपत्ति आई, तो जो कच्चा है वो गल जाएगा, वो कच्चा गल जाएगा। और पक्का एक रस सोए, पक्का हमेशा एक रस में रहे, उस पर कोई असर नहीं हो, उसको पक्का कहते हैं। ये कच्चा और पक्के का उपयोग को गुरुदेव फरमा रहे हैं। काचा पाका इष्ट का दुख सुख ब्योरा होए, ताप लग्या काचा गले पका एक रस सोए, पक्का एक रस में रहेगा।
कलु काल साची भक्ति आड़ा फिरे अनेक, रामचरण की राम जी तुम ही राखो टेक। कलु काल साची भक्ति आड़ा फिरे अनेक। हे राम जी, कलयुग में सच्ची भक्ति में संसार आड़ा फिरता है, वो झूठ को मानने वाला। जहाँ हम रह रहे हैं, चाहे वो परिवार हो, सब झूठ को मानने वाले। तो सच्ची भक्ति में अनेक विघ्न है, लेकिन हे परमात्मा आप ही लाज रखना, आप ही इस टेक को बनाए रखना। रामचरण की राम जी तुम ही राखो टेक, आप ही इस टेक को बनाए रखना। दूजा कोई दर्शे नहीं, कासू करूं पुकार, रामचरण कहे राम जी तुम टेक निभावना। दूजा कोई दर्शे नहीं, कासू करूं पुकार। दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता कि जिससे मैं पुकार करूं, अपनी इच्छा व्यक्त करूं, ऐसा कोई दूसरा नजर नहीं आता। रामचरण कहे राम जी तुम टेक निभावना। हे परमात्मा, मैं तो आपको ही बोलूं, आप ही टेक निभाने वाले। ऐसा श्री महाराज फरमा रहे, ये अपने शब्द में। ऐसा श्री महाराज अपने को चाहिएगा तो अपने को अंदर से आवाज उठानी पड़ेगी, गुरु के शब्दों को धारण करके। और हृदय से जब अपने आवाज उठेगी तो वो अपनी आवाज कहलाएगी। कि महापुरुषों ने रास्ता बताया कि इसको बोलते हैं, अब तुम इसकी पीड़ा को पैदा करो। जब ये पीड़ा अपने अंदर पैदा होगी एक इष्ट की, तब वो अपनी टेक रहेगी, तब अपनी कहलाएगी। यहाँ तो श्री महाराज परमात्मा से विनती कि हे राम जी, महाराज तो श्री महाराज ने तो पूर्ण प्राप्ति कर ली, लेकिन ये अपने को सिखा रहे। अब उनको मांगने का क्या रहा, वो तो एक में एक हो गया, परमात्मा प्रकट हो गए। और ये परमात्मा के शब्द तो अपने को सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे बोलो, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है। रामचरण कह राम जी तुम टेक निभावनहार, राम धनी सिर पर खड़ा जे कोई पकड़े टेक। रामचरण संसार का दावन लागे एक, राम धनी सिर पर खड़ा। राम रूपी धनी सिर पे खड़े में, जे कोई पकड़े टेक। यदि किसी ने टेक पकड़ ली तो रामचरण संसार का दाव न लागे एक। तो संसार का दाव उस पर चलेगा ही। क्यों? क्योंकि सिर पे राम जी। अब वो संसार को चलाने वाले, संसार क्या उसका बिगाड़ लेगा, संसार क्या कर लेगा। जो अपनी टेक पे रहता है फिर वहाँ संसार का दाव नहीं चलता, संसार का दाव चलेगा ही नहीं। अंतर की सबही लखे अंतर जामी राम, रामचरण साचा तना राम सुधारे काम। अंतर की सबही लखे अंतर जामी राम, राम जी कैसे हैं? अंतर्यामी है, वो अपने अंदर क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। अपना मन कायजा डिकोला क्या करता है, अपना मन कहाँ कहाँ भटकता, क्या चाहता है, राम जी से कुछ छुपा हुआ नहीं। अपन संसार से छुपा सकते हैं कि नहीं हम तो इसमें पक्के हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, थोड़ा दिखावा करना, थोड़ा वो करना, थोड़ा वो। तो देखो हमारे अपना मन, लेकिन राम जी अंदर, राम जी अपनी हर स्थिति को जानते हैं, राम जी अपने मन के विचारों को जानते हैं। अंतर की सबही लखे अंतर जामी राम, रामचरण साचा तना राम सुधारे काम। जो सच्चे होते हैं उसका काम राम जी सुधारते हैं, जो सत्य पे चलने वाले हैं उनका राम जी सुधारेंगे। अंतर साची प्रीत सु जे कोई लेवे नाम, तो रामचरण साची कहे टेक निभावे राम। अंतर साची प्रीत सु जे कोई लेवे नाम, अंदर सच्ची प्रीति के साथ, अंदर सच्ची प्रीति के साथ जो भी कोई नाम लेता है। अंतर साची प्रीत सु जे कोई लेवे नाम, तो रामचरण साची कहे टेक निभावे राम। तो 100% सत्य है कि उसकी टेक राम जी निभाते हैं। बस उसको तो पुकार करनी है, उसको तो सुमरन करना है, और उसको कर रहे हैं तो भी टेक निभा रहे हैं राम जी हर जगह प्रत्यक्ष। हाँ, तो भी हर जगह अपने अपन ने टेक नहीं रखी, नहीं मतलब राम राम नहीं जी, कर रहे हैं तो भी राम जी का हाथ है, मतलब तो राम जी तो हाथ है, अपन अपनी टेक में नहीं निभा रहे। अपन टेक में ये तो कह रहे नहीं कर रहे हैं अपन तो भी राम जी की अपने ऊपर कृपा है, राम जी की कृपा पूर्ण है, हर जगह राम जी की कृपा है अपने ऊपर। पर अपन अपना, राम जी अपना सब काम सुधार रहे हैं, सब काम सुधार रहे हैं।
अंतर साची प्रीत सू जे कोई लेवे नाम, तो रामचरण साची कहे टेक निभावे राम। मतलब वो राम जी उसकी टेक को बने रहते हैं ना, उसकी दृढ़ता लाते हैं। राम जी यदि जो एक बार अंदर सच्ची प्रीत से रहता है ना, तो उसकी टेक टूटने ही नहीं देते। वो जो चाहता है ना वो करवाते हैं, उसकी टेक को टूटने नहीं देते राम जी। वो जो चाहेगा फिर वो काम बनता चला जाएगा। राम जी उसको टूटने नहीं देंगे। उसने सोच लिया कि मुझे आज ये काम करना है, ये भजन भक्ति जो भी, तो फिर राम जी उसकी टेक को पूरा करने देना, उसको कैसा भी करके रास्ता बनवाएंगे, रास्ता बनाएंगे, उसका काम में अटकन नहीं डालेंगे, जो जो भी नियम लेगा। रामचरण को प्यो जगत और दिली को मीर, राम भरोसे राम की पकड़ी टेक कबीर। रामचरण को प्यो जगत और दिली को मीर। कबीरदास जी के लिए पूरा संसार ने विरोध किया। कबीरदास जी के लिए पूरा जितना भी था उन सब ने विरोध किया, और दिल्ली का मीर कोपा उसने विरोध किया। राम भरोसे राम की पकड़ी टेक कबीर। लेकिन कबीरदास जी ने राम भरोसे होके और टेक को पकड़े रखे। अपन टेक छोड़ देते हैं, परमात्मा की तो कृपा है, पर अपन तो फट घबरा जाते हैं। घबरा के बोलते हैं ठीक है, ये तो राम जी तो है, अपन को तो ऐसा करना पड़ेगा, अपन यहाँ तो अपन उस पर अपनी टेक छोड़ देते हैं। अपने अपने मन में शंका आ जाती है, अपने मन में भ्रम आ जाता है, अपन अपना काम बनाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। ऐसा है तो वो टेक खत्म हो गई अपनी। रामचरण को प्यो जगत और दिली को मीर। लेकिन महापुरुषों के तो पूरे पूरे गांव विरोध में हो गए, पूरा संसार विरोध में हो गए, पर उन्होंने अपनी टेक को छोड़ा नहीं। रामचरण राम भरोसे राम की पकड़ी टेक कबीर। गज पावक जल पावक गज त्रास सू, कस क्यों नहीं कबीर। रामचरण साचा तणो उलट पड़ियो पगमीर। जल पावक गज त्रास। कबीरदास जी को जल में डाला गया, अग्नि में। जल जितने त्रास प्रहलाद जी को मिलेंगे उतने कबीर साहब उतने के उतने कबीरदास जी को। और अभी कलयुग में इस वक्त तो फिर भी इतनी शक्ति थी। सतयुग में तो एक शक्ति मानी जाती थी शरीर की, पर कलयुग में तो शरीर में कोई शक्ति नहीं। इतने उनको कबीरदास जी को दिया गया, जल की, पावक की, हाथी की, सब जगह हर तरह की त्रास दी, पर कस क्यों नहीं कबीर। पर कबीरदास जी कस के उन पे कोई असर नहीं हुआ। रामचरण साचा तणो उलट पड़ियो पगमीर। उल्टा उस मीर को ही उलट के उनके पैरों में पड़ना पड़ा, उल्टा उनके पैरों में जाना पड़ा। हरिजन ऐसा चाहिए सुन है तम की साख, शीश कबूलिया फकर को टेक नाम की राख। हरिजन ऐसा चाहिए सुन है तम की साख। हेतम की, हेतम दास जी के साखी को सुनो तो हरिजन ऐसा होना चाहिए कि उन्होंने सिर कटाना मंजूर कर लिया, गुरु ने कह दिया तो सिर कटा लिया। लेकिन उन्होंने कहा मैं नाम की टेक नहीं छोड़ू, गुरु की आज्ञा को इतना माना। शीश कबूलिया फकर को टेक नाम की राख। पर उन्होंने नाम की टेक बनाए रखी। राजा ने कहा ना उनका शीश लेके आओ, हाँ पर गुरु को कहा उनका शीश लेके आओ। हाँ उनकी माता जी ने हेतम दास जी को भेजा, बोले ओहो ऐसा कब कहोगे, थे गुरु तेरे से शीश मांग रहे हाँ, हैं, तो तू जा, धन्य है ऐसी मौत। तब राजा ने फिर अपनी राजकुमारी के हेतम दास जी के साथ हरिजन ऐसा चाहिए सुर है तम की साख, शीश कबूलिया फकर को टेक नाम की राख। वही साध वही राम है कछु टेक में फेर, रामचरण एक साच बिन दुनिया आगे जेर। वही साध वही राम है। साध अभी बाहर वैसे दिखाई दे रहे, और राम जी वो के वही है, तो फिर अभी साध का काम क्यों नहीं बन रहा है? कारण क्या है? तो कछु टेक में फेर, तो टेक में फेर है। रामचरण एक साच बिन दुनिया आगे जेर। एक साच के बिना दुनिया के आगे जेर हो गए, दुनिया के आगे समर्पण कर दिया। मन मन मत पंथ देखा जो के बाहिर बंद अनेक, रामचरण सतगुरु मिलिया गही नाम की टेक। मत पंथ देखा जोई के बाहर बंद अनेक। महापुरुषों ने सारे मतांतर देख लिए, सब कुछ देख लिया, फिर उन्होंने पाया कि बाहर तो बंधन ही बंधन,
बाहर के हर मत मतांतर में बंधन ही बंधन है। फिर रामचरण सतगुरु मिला, उसके बाद जब गुरु मिले तो गही नाम की टेक, तो महापुरुषों ने नाम की टेक को धारण किया और उस टेक से काम बना। बाकी संसार के जितने मत मतांतर है वो सब उलझाने वाले हैं। इति टेक को अंग संपूर्ण अंग 44 साखी 1193, अतः साखी हेत प्रीति को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। इसी प्रीत परिवार सु जिसी साध सु होय, माया हितियो राम सु भक्ति कहाँ वे सोए। इसी प्रीत परिवार सु जिसी साध सु होए, ये जैसी प्रीत परिवार से है ना ऐसी साध से करे, जैसी प्रीत परिवार से है ऐसी साध से करे। और माया हितियो राम से, और जैसा माया से अपना हित है ना ऐसा हित राम जी से करे। ऐसा हित राम जी से करें तो भक्त कहा वे सोए, तो वो भक्त कहलाएगा। बाकी भक्त नहीं, प्रीति और हेत का है कि हेत और प्रीति गुरु और परमात्मा से करें तो भगत कहलाएगा। जैसी अपन ने संसार और माया से की हुई है ऐसी की ऐसी पहचान कर लो अपनी। मेरा तेरा ना गिणे सब सु एक परीत, रामचरण तब जानिए यह भक्ति की रीत। मेरा तेरा ना गिणे सब सु एक परीत, तेरा मेरा नहीं गिने, सबसे एक जैसी प्रीत रखे, रामचरण तब जानिए यह भक्ति की रीत। तब जानो कि ये भक्ति की रीति है, जो तेरा मेरा नहीं गिने, सबसे एक प्रीति मेरा है। परमेश्वर सु प्रीत कर कर साधा सुहेत, माया मोह संकाल है चेत सके तो चेत। परमेश्वर सु प्रीत कर कर साधा सुहेत, राम जी से तो प्रीति कर और साधो से तू हेत कर। माया मोह संकाल है चेत सके तो चेत, अपन ने माया और मोह को धारण कर रखा है, माया से प्रीति कर रखी है और मोह पाला हुआ है, तो इसके साथ तो काल लगा हुआ है। माया और मोह के साथ हमेशा काल लगा रहता है। जैसे तूने माया मोह के इसमें गिरा हुआ है तो समझ कि तू काल की गति में है। चेत सके तो चेत, अभी भी चेत जा, अभी भी देरी नहीं है। रामचरण संसार की प्रीति महा दुख होय, जो उलझा सो बूढ़िया पार न पहुँचा कोय। रामचरण संसार की प्रीति महा दुख होय, अपन सब इसके भुगत भोगी कि जितना भी संसार से प्रीति करते जा रहे हैं तो उसका दुखों का भुगतान मिलने वाला है। हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है सिवाय दुखों के। दुखों के दुख क्या है कि अपन ने उनके लिए कर्म बंधन कर दिया और वो कर्म बंधन अपने को आगे बड़ी जबरदस्त गति देना है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जितना तूने संसार से प्रीति करी वो महा दुखों का कारण बनेगा। जो उलझा सो बूढ़िया, जो भी इसमें उलझा, संसार की प्रीति में उलझा सो बूढ़िया, वो डूब गए, पार न पहुँचा कोई, कोई उससे पार नहीं पहुँच पाया। दुनिया सेती ही रहते हैं सादा सु बेप्रीत, रामचरण कपटी भक्ति या नरक जान की रीत। दुनिया सेती हेत है सादा सु बेप्रीत, दुनिया से तो हेत करते अपन संसार के काम के लिए अपना तन कहीं भी चला जाए कुछ भी कर दे, लेकिन भक्ति के लिए अपने शरीर के वो चलते नहीं नहीं नहीं, वहाँ से हुए नहीं। भक्ति में अपने कितने बहाने, गुरु के लिए अपने कितने बहाने, राम जी के लिए अपने तन में कितने बहाने, और संसार के मनोरंजन में अपन कुछ भी कर लेते, अपन कहीं भी कैसे भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि वो जो तू संसार के प्रति करता है वो तेरे को राम जी के लिए करना है, तो वहाँ तो तेरा सब कुछ अपने आप होने वाला है। दुनिया से तीहेत है सादा सु बेप्रीत, रामचरण कपटी भक्ति या नरक जान की रीत। ये कपटी भक्ति ये नरक में ले जाने का रास्ता है, ये तेरे नरक में जाने का रास्ता है। क्यों? क्योंकि राम जी अंदर है, राम जी सब तेरी स्थिति जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, तू पूरी दुनिया को चला सकता है, दूसरों को कह सकता है, वहाँ तू बहाने बना सकता है कि मेरा ऐसा मेरा ऐसा, लेकिन राम जी तो अंदर उनको, इसलिए इसको कपट कहेंगे, इसलिए कपट कहेंगे कि राम जी को अंदर सब पता है,
अंतर है तो प्रीति की क्यों करत जानी जाए, प्रीति प्रेम मुख उजला बिना प्रीत मुरझाए। अंतर है तो प्रीति की क्यों कर जानी जाए। अंदर प्रीति है, अंदर हेत है, तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर राम जी के लिए है, किसके अंदर संसार के लिए है। तो राम जी के लिए यदि प्रीत और हेत है तो कैसे पता चले? प्रीति प्रेम मुख उजला, तो प्रीति और प्रेम में तो मुख उजला होगा। मुख का नूर कभी खत्म नहीं होगा, मुख उजला बना रहेगा और बिना प्रीति मुरझाए, और बिना प्रीति के मुरझाया हुआ रहेगा, दुख प्रकट होगा। भक्ति की पहचान है कि चेहरे से कभी दुख प्रकट नहीं होनी चाहिए, तो भक्ति कहलाए। वो भक्ति कहलाए, चेहरा दुखी नजर आए तो भक्ति नहीं। इसका मतलब राम जी पे दुख हो। दुख का कारण ये कि हम राम जी को जाने नहीं, राम जी को समर्पण नहीं किया, अपन ने अंदर उनसे प्रीति नहीं करी। कल उदाहरण बताया बिल्कुल एक सच्चा, किसी ने कोई संत का नाम लेके कि जब वो छोटे थे तो स्कूल गए तो उनके पर एक झूठा आरोप लगा दिया कि भाई ये एक बच्चे ने उसको आरोप लगा दिया कि इन्होंने मेरे पेंसिल और ये लिए। तो उस टीचर ने उनको मारा। एक बार उन्होंने एक ही बार बोला कि मैंने इसका सामान नहीं लिया, तो बच्चा अड़ गया कि इन्होंने ही लिया। तो टीचर ने उसको बहुत डंडे मारे, कम से कम 15-20 मिनट तक उन्होंने चुप ही नहीं बोला, चुप ही नहीं बोला, चुप ही नहीं। फिर बाद में जिसने जो सत्य देखा था उस बच्चे ने कहा इन्होंने नहीं लिया था, उस लड़के ने लिया था। टीचर को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतना मारा, तूने बोला क्यों नहीं? तो बोले अंदर मेरा सुमरन चल रहा था, अंदर मेरा सुमरन चल रहा था, वो टूट जाता। मैंने एक बार कह दिया आपको कि मैंने नहीं लिया, अब मैं बार बार क्या बोलता? मेरे सुमरन में भांगा होता तो आप मारे जा रहे हो तो ठीक। इतना दर्द उन्होंने सहा, इतना दर्द सहा पर कुछ नहीं। और वो बहुत बड़े संत बने, आगे जाकर वो बहुत बड़े संत बने। बोले मेरे सुमरन में बार बार भांगा पड़ता, आपको बार बार सफाई देता, एक बार कह दिया बस। सत्य सत्य। कितनी ऊंची बात है कि उन्होंने कितनी कितनी उस पीड़ा को सहन किया, लेकिन उन्होंने कहा सुमरन में। अपने तो सुमरन छोड़ो, कहीं भांगा पड़े चाहे कुछ, अपन उसका महत्व नहीं समझते हैं। अंतर है तो प्रीति। अब वो भले माफी आपी तो सब बात की बात है जो भी है, लेकिन बात उनके लिए आ रही है। वो तो माफी हो कि वो हो कि, लेकिन उनकी दृढ़ता की बात है। उनका दृढ़ता भी बहुत छोटा शब्द है, दृढ़ता भी बहुत छोटा शब्द है। और ये सत्य है, ये सत्य घटना कल कोई बता रहे, और उस संत का नाम थोड़ा सा दिमाग से उनके उतर गया। अंतर है तो प्रीति की क्यों कर जानी जाए, प्रीति प्रेम मुख उजला। तो प्रीति में प्रेम मुख उजला, सामने वाले को झुकना पड़ेगा, पर उनकी प्रीति उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं आएगी, कभी शिकन नहीं आएगी। बिना प्रीति मुरझाए, महापुरुषों की आंखों से कभी आंसू नहीं आए। संसार के लिए, संसार के लिए आंसू आते हैं, इसका मतलब अपना चेहरा मुरझाया हुआ। संसार के लिए आंसू नहीं आए। रामचरण हरि हेट कर आठू पैर सुचेत, पाओ पलक जन बीसरे सदगुरु है लादे। रामचरण हरि हेट कर आठू पैर सुचेत। हरि से हेत कैसे करना है? आठों ही पहर 24 घंटे सुचेत होके करना। अपने को कहा अपन तो भूले भूले, अपन तो भूल जाते हैं, शब्द ही भूल जाते हैं। वो तो राम जी फिर याद दिलाते हैं, कह रहे थोड़ा तो बोल, तो फिर कभी राम निकल जाए तो निकल जाए, बाकी अपन तो भूले भुला। गुरु याद दिलाते हैं, शब्द यदि कभी मुंह से निकल जाए तो समझो गुरु ने याद दिलाई, कह रहे मैं तेरे को याद कर रहा हूँ। बोले ना हिचकी आई तो अपन याद नहीं कर रहे थे, बोले सामने वाला याद कर रहा था। ऐसे कभी मुख से राम का नाम निकलता है ना तो राम जी अपने को याद कर रहे हैं, क्योंकि अपन तो लायक ही नहीं। कभी निकल भी जाए तो राम जी याद कर रहे हैं। अंतर है तो प्रीति की रामचरण हरि हेट कर आठू पैर सुचे, पाव पलक जन बीसरे ला देत। अभी अपन आए तो अपन अपनी ताकत से नहीं आए, राम जी याद कर रहे थे। अपनी ताकत होती तो राम जी मिल जाते, जी गुरु की ताकत से आए। रामचरण हरि हेत कर आठू पैर सुचे, तो पाओ पलक जन रे सदगुरु हेला दे। गुरु बार बार हेला दे रहे हैं कि तू पाओ पलक, एक पलक नहीं, पाओ पलक भी तू राम का नाम मत भूल, राम का नाम छोड़ मत। कहाँ अम्बुज दिनकर, कहाँ कहाँ कमोद, कहाँ चंद, अंतर हेत समीप है उदय बया आनंद। कहाँ अम्बुज दिनकर, कहाँ कहाँ कमोद, कहाँ चंद, कहाँ तो सूर्य
और कहाँ कमल। करोड़ों मीलों की, करोड़ों नहीं अरबों मीलों की दूरी है, अरबों मीलों की दूरी है। और कहाँ चंद्रमा और कहाँ कमोदिनी, कितनी दूरी है। कमोदिनी वो चंद्रमा से खिलती है, और जो कमोद है, जो कमल है, वो सूर्य के आने से खिलता है। जैसे अब दूरी कितनी है, लेकिन सूर्य के आने से खिलता है और सूर्य के जाने से मुरझाता है। और कमोदिनी चंद्रमा के आने से खिलती है और चंद्रमा के जाने से मुरझाती है। अंतरहेत समीप है उदय भया आनंद, उनके अंदर में हेत है ना, इसलिए वो करोड़ों मील दूर होते हुए भी समीप है। समीप है कि उदय भया आनंद, जैसे सूर्य आता है तो कमल का फूल खिल जाता है, जैसे ही चंद्रमा आता है तो कमोदिनी खिल जाती हैं। रामचरण, तो वहां दूरी मायने नहीं, फिर दूरी है ही नहीं, दूरी है ही नहीं। रामचरण हरिहेत कर जू रवि कमला ने, उदय भया आनंद में आंत्या सकुचे दे। रामचरण हरिहेत कर जू रवि कमला ने, हरि से हेत कर, हरि से हेत कर, कैसे कर, जू रवि कमला ने, जैसे कि कमल का सूर्य से, कमल का प्रेम सूर्य से है। उदय भया आनंद में, जैसे ही सूर्य आता है तो कमल के फूल आनंदित हो जाता है, खिल जाता है। और आंध्या सकुचे दे, जैसे ही सूर्य जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, दे उसकी सिकुड़ जाती है। उस प्रेम को समझो। और ऐसा अपने को राम जी से कि एक श्वास भी अपना खाली जाए तो इतनी पीड़ा होनी चाहिए। अपने तो 21,600 ही खाली जाते, सत्संग में भी आके खाली जाते, यहाँ बैठे तो भी अपने श्वास खाली जाते, क्योंकि पता ही नहीं, आधे तो ऊँघ रहे हैं, नींद में खाली जा रहे हैं, जा रहे हैं। ये तो सोचो अपन तो 21,600 थोड़े बहुत गुरुदेव फरमा रहे हैं, यहाँ तेरे मान लो 200-300 लगते होते, वो भी अपन छोड़ देते, वो मौका भी अपन छोड़ देते हैं, अपने को होश ही नहीं रहता है ना। हे तम हे तो उपाय के अर्पण की होशीष, रामचरण यूं प्रीत सु तुरत मिले जगदीश। हेतम हेत उपाय के अर्पण की होशीष, हेतम जी ने हेत उपजा के अपने शीश को अर्पण कर दिया। रामचरण यूं प्रीति सु तुरत मिले जगदीश, ऐसी प्रीति रखी कि तुरंत परमात्मा प्रकट हो गए। ऐसी हेत रखो, ऐसी प्रीति रखो कि राम जी प्रकट हो जाएं। रामचरण जन राम का, राम भजन अति सुख, छिनै के बिसरे नाम को तब ही दीरग दुख। रामचरण जन राम का, राम भजन अति सुख, जो जन है राम जी के, वो हर श्वास श्वास में राम भजन के, राम भजन जिसमें जाता है उसी को सुख मानते हैं। राम भजन होता है तो राम भजन को ही सुख मानते हैं। और छीने के बिसरे नाम को, और ऐसा सभी महापुरुष फरमाते हैं कि हे परमात्मा, जिस श्वास में हमारा ना तेरा नाम नहीं निकले तो समझ के हमारे प्राण निकल जाएंगे। वो मछली की तरह होते हैं कि बाहर निकालो और प्राण त्याग, ऐसे शब्द छोड़े और मैं प्राण त्याग दूं, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं कि छिने के बिसरे नाम को तब ही दीर्घ दुख, तभी मेरे को दीर्घ दुख आ जाए। जिस श्वास में आपका नाम नहीं हो वो श्वास ही निकल जाए, ऐसा श्वास ही काम का नहीं है। ऐसा महापुरुष होना, ऐसा महापुरुष, अपने को तो पता ही नहीं श्वास आ भी रहा है और जा भी रहा है, अपन तो जिए जा रहे, अपने को तो उसकी कीमत ही पता नहीं है। हेत प्रीति का सू करूं दूजा सू दुख होय, रामचरण गुरु राम बिन सगान सूझे को। हेत प्रीत का सू करूं दूजा सू दुख होय, अब किससे तो हेत करें, किससे प्रीति करें, क्योंकि जिससे करो सब अच्छा है, जिससे क्या वो चला जाएगा, या वो धोखा दे देगा, या वो मर जाएगा, या वो भाग जाएगा, या वो छोड़ देगा, या वो दुख में साथ नहीं देगा। तो किससे तो हेत करे, किससे प्रीति करे, जिससे भी करेंगे वो हमेशा दुखों का कारण बनेगा, कर्म बंधन करवा देंगे, कर्म बंधन। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं हेत प्रीत का सू करूं दूजा सू दुख हो, सबसे दुखी दुख मिलने वाला है। रामचरण गुरु राम बिन सगान सूझे को, ये कभी साथ नहीं छोड़ते। राम और गुरु, इसके अलावा सगा कोई दिखाई नहीं देता है कि जिससे मैं हेत करूं, जिससे मैं प्रीति करूं, जिससे हेत और प्रीति के बाद कभी दुख नहीं मिले। संसार में कितनी हेत प्रीति कर लो, हमेशा दुख मिलने वाला है, वहां पर कभी सुख नहीं मिलेगा।
सदगुरु से ती हेत कर राम भजन सुप्रीत परिहर विषय विकार को मना मनोरथ जी। सदगुरु से ती हेत कर, गुरु से तो तू हेत कर, गुरु से तू हेत कर और राम भजन सुप्रीत, और राम भजन से तू प्रीति कर। गुरु से तू हेत कर, राम भजन से तू प्रीत कर, परिहर विषय विकार को, और सारे विषय विकार को तू छोड़ और मना मनोरथ जीत। अपने मन और मनोरथ को छोड़, मनोरथ को जीत ले, मन और मनोरथ को खत्म कर दे और विषय और विकार को छोड़ दे। राम भजन से प्रीति कर ले। इसी संसार से दिन भर याद आता रहता, उस प्रीति के लिए अपने को 24 घंटे उनका स्मरण चलता है, तो प्रीति है। और उनके हेत के लिए अपन कुछ भी कर लेते सदगुरु का हेत से भाई सदगुरु पिता है हैं। जो पति से मिलवाते हैं। हाँ, मिलवाते हैं। सदगुरु से तो हेत करना हेत है, कर, राम जी से प्रीति राम जी से प्रीति करनी है, राम भजन से कर। राम चरण गुरु राम सु अधिक प्रीत सुख तोय, राज अग्नि जल सु अधिक किया महा दुख होय। राम चरण गुरु राम सु अधिक प्रीत सुख तोय। उदाहरण दे रहे हैं कि राम और गुरु से तू जितनी अधिक प्रीति करेगा उतना अधिक सुख तेरा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कैसे कैसे, उधर उदाहरण दे रहे हैं, राज अग्नि जल सु अधिक किया महा दुख हो। जैसे कि राज से, अग्नि से और जल से तू जितनी प्रीति करेगा वो उतना दुख बढ़ता चला जाएगा। जैसे अग्नि, अग्नि चाहती चाहती अग्नि से ज्यादा प्रीति करी तो तेको जला देगी, जल से ज्यादा प्रीति करी तो तेको डुबा देगा, राज से ज्यादा प्रीति करी तो तेरा पूरा काम खत्म, चौर्या स्थिति गति में चला जाएगा। तो गुरुदेव फरमा रहे जैसे इनसे तू अधिक से अधिक प्रीति करेगा तो महा दुख में ले जाएंगे, ऐसे इसमें अधिक प्रीति करेगा तो महा सुख में ले जाएंगे। यानी अधिक प्रीति करनी है, राम और गुरु से अधिक प्रीति करनी है तो वो तेरे को महासुख का कारण बनेगा, महासुख की प्राप्ति होगी। राम चरण गुरु राम सु अधिक प्रीत सुख तोय, राज अग्नि जल सु अधिक किया महा दुख होय। इति हेत प्रीति को अंग संपूर्ण अंग 45 साखी 1207। राम राम जी राम महाराज। राम बड़ा गजब।